आई थिंक आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, मैं दोबारा उस कोड पे जाता हूँ जो कल हमने करा था। ओके, मैं इस कोड को पूरा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा मैं कोड को। ठीक है, ताकि जिसको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हैंड टू हैंड हम उसको मैनेज कर लें। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला टैग होता है वो हमारा होता है, न्यू ले लेता हूँ, डॉक टाइप, जो कि हमारा ये लिखा हुआ। ठीक है, डॉग टाइप हमारा बताता है टाइप। अच्छा हाँ, टाइप का मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइप किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं, कि HTML4 और HTML5 क्या होती है। ये रहा डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5। ये साइट बंद है। ओके, दूसरा लिंक ओपन कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये एक सेंटेक्स लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, और एक लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML पब्लिक HTML ब्ला 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 ब्ला, यहाँ तक। ये है डिफरेंस HTML4 और HTML5। HTML4 जो होता है उसकी इंडिकेशन ये होती है कि HTML4 का कोड डॉक टाइप HTML का इस तरह से इतना बड़ा लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो मैंने कल भी आई थिंक बताया था। ठीक है, और जो HTML5 का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, बस डॉक टाइप HTML। तो ये डिफरेंस होता है HTML4 और HTML5। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि यार HTML4 और HTML5 में फ़र्क क्या है, तो आप उनको ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि यार हमारा जो डॉक टाइप का जो सिंटैक्स होता है वो HTML5 का होता है डॉक टाइप HTML, और HTML4 का होता है डॉक टाइप HTML और आगे और मज़ीद सिंटैक्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्लियर कट आंसर होता है इन द ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। बैक टू द कोड। ठीक है, ये HTML लैंग्वेज, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमारी लैंग्वेज HTML की इंग्लिश है। ये हमें इंग्लिश सपोर्ट करने के लिए बता रहा है। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक ये और दूसरा होता है मेटा चार्ट सेट, करेक्टर सेट। ठीक है, इसको चार्ट सेट भी बोल सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म में ये चार्ट सेट है, लेकिन ये करेक्टर सेट होता है पूरा इसका नाम। मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ साथ साथ। चार्ट सेट इज इक्वल्स टू करेक्टर सेट, ये एब्रीविएट होती है, कंप्लीट फुल फॉर्म। ओके, बैक टू द कोड। ओके, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद हमारा HTML, आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके उसको आप लैंग्वेज इंग्लिश दें, नहीं ज़रूरी नहीं है, आप इसको ये दें और उसके बाद आप डायरेक्ट क्लोज भी कर दें हाथ के हाथ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बाद में क्लोज करना है या पहले क्लोज करना है, नहीं। ठीक है? आपका ये ओपन टैग और क्लोज टैग, क्लोज टैग की जो इंडिकेशन होती है आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो आपकी इंडिकेशन ये होती है। ओके, सर, अब उसके अंदर जो है हमारी जो इंडिकेशन आती है वो होता है सेकंड, वो होता है मेटा करेक्टर सेट। अब ये UTF-8, अब ये जो लिखा हुआ है ना, अब इस ये हमारा कहाँ आएगा, हेड के अंदर। यहाँ से अगर आपको कल की एग्जांपल मेरी याद हो तो हेड का मतलब नॉर्मली अगर उर्दू ज़बान में अगर हेड को बोला जाए तो हेड क्या होता है, सर, ह्यूमन। क्योंकि मैंने कल आपको जो एग्जांपल दी थी वो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के हिसाब से दी थी, ताकि आप लोगों को सही से क्लियर कट हो जाए। जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरा ह्यूमन के ऊपर ही बेसिक करता है। ठीक है,
तो इसी तरह से आपने ये कर लिया। अच्छा, अब आपने जो HTML का जो टैग ओपन करा था और क्लोज करा था, अब सारे काम आपको इसके अंदर करने हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर आपका क्या आ गया, ओपन टैग हेड, और इसी के बाद क्लोज टैग हेड, ये हो गया। अब उसके बाद जो है फिर आप इसी टैग के अंदर आ जाएंगे, सॉरी, इसी टैग के आप अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है फिर आप क्या लिखेंगे, मेटा, ये देना लाजमी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि UTF-8 ये इंडिकेट करता है आपको, ये मेन इंडिकेशन है आपकी HTML के अंदर कि आपका UTF क्या है। UTF आपका करेक्टर सेट होता है किस चीज़ का, लैंग्वेज का, कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो UTF-8 होगा, और अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो UTF-9 होगा। ठीक है, अरबिक के लिए अलग है, पंजाबी के लिए अलग है, और फ्रेंच के लिए अलग है, डच के लिए अलग है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बाज़ वक़ात ब्राउज़र जो है ना, कभी कभी हमारी कंटेंट, जो हमारा बेसिक जो कंटेंट लिखा हुआ होता है, अगर मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दूं, तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा हुआ होता है, अगर मैं लिखूं डच लैंग्वेज वेबसाइट, तो इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट डच लैंग्वेज आपको शो कर रही होती है कभी कभी ना। मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, अभी फ़िलहाल कोई एक एग्जांपल मिली नहीं, डच लैंग्वेज वेबसाइट कंटेंट, डच लैंग्वेज ब्लॉग, नहीं, इस पे भी फ़िलहाल कंटेंट नहीं है। बेसिकली चले मैं आपको इसी में एग्जांपल समझा दूं। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, गेट इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स कॉन्टैक्ट्स, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आपके डच लैंग्वेज में होता है। अब इसको सपोर्टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर UTF सेलेक्ट करने पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमें मेटा हमें लाजमी देना होता है। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल कमेंट में बॉक्स में वो बिल्कुल पूछ सकता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया अभी। अच्छा, आया मैं। अगर दो ऊपर लाइन में अगर दो लैंग्वेज इंग्लिश लिख दें तो भी 64 से डिफाइन कर, जैसे कि जैन अब्बास, अगर आपकी ये बात अगर देखी जाए तो लिखना ज़रूरी भी है और नहीं भी। वो एक तरह से इस तरह से, क्योंकि मेटा में आप अलग से डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया अभी, जो ये कोड नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है मेटा करेक्टर सेट, ये लिखना तो मैंने बताया ना कि ये लाजमी है। तो अगर आप ऊपर ना भी लिखें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है। गो फॉर डॉट डी, ओके, थैंक यू जैन, मैं इसको भी विजिट कर लेता हूँ। एक्सप्लेन UTF वंस मोर। अच्छा देखें, बेसिकली UTF होता क्या है, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए RTL टाइप की अगर वेबसाइट हो, डॉट डी देख लेते हैं, जैसे कि जैन ने मुझे बताई है। हाँ, थैंक यू, मिल गई मुझे। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना इसमें इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, एक्सचेंज देन UK स्टिपेंडम, ये डच लैंग्वेज में देखो, ये सपोर्ट करने के लिए हमें UTF को फाइनल करना पड़ता है। अब क्लियर हुआ होगा आई थिंक, किसका क्वेश्चन था ये, ओएस, ओएस आई थिंक आप आपको क्लियर हुआ है। ये देखें ज़रा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए आपको UTF सेलेक्ट करना पड़ता है। आप नॉर्मल कॉपी, आप कंटेंट कॉपी पेस्ट भी कर देंगे, लेकिन आपको जो एक प्रोफेशनल एक वे में आपको जो काम करना
मार्केट लेवल पे यार ये कौन आया इस टाइम, लारा क्रॉफ्ट। यार इससे डिस्टरबेंस हो जाती है जो बीच में अब इस टाइम आ रहा है। हम्म, हाँ, सो टू यूज़ मल्टी लैंग्वेजेस व्हाट विल वी डू। मल्टी लैंग्वेज के लिए बेसिकली ये सवाल किसका है, अम्माद का। अम्माद, मल्टी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए जो काम होता है वो बेसिकली इस तरह से होता है कि आप मल्टीपल, या तो गूगल ट्रांसलेट की आप एपीआई यूज़ कर लें, ठीक है। आप गूगल ट्रांसलेट की एपीआई यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप हर रीजन के हिसाब से आप उसकी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके एक ये हैं। प्लस तीसरा तीसरा ये हो सकता है कि अगर आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, अगर आप किसी एडवांस किसी सीएमएस बेस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप प्लगइन को यूज़ करते हुए आप उसको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको यूटीएफ मैनेज करने का इतना क्राइटेरिया वो फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप ओवैस, अमाद, जैन, आप लोगों को ये यूटीएफ का मसला मसला तो खैर कहेंगे नहीं, यूटीएफ वाली बात आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक्सेसो यार हाँ, ऐड कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो, जब कस्टम वेबसाइट एक डेवलप हो रही होती है ना, जैसे कि आप लोग डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला एच टी एम एल सी एस एस वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है, आपको मेटा चार्ट सेट आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। प्लस अगर आप ना भी करेंगे डिफरेंट मेटा चार्ट सेट, लाइक आप इंग्लिश के लिए अलग कर रहे हैं, डच के लिए अलग कर रहे हैं, उर्दू के लिए अलग कर रहे हैं, अरबिक के लिए अलग कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सब मैनेज करना होगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि आप एपीआई यूज़ कर लें। एपीआई की बात तो खैर एक बहुत ज़्यादा एडवांस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका जैसे क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना लाजमी है, तो इसलिए मैंने जिक्र करा भी एपीआई का, ठीक है। तो हम गूगल की एपीआई यूज़ कर सकते हैं, जो गूगल ट्रांसलेट टूल होता है, जिस जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं एपीआई को यूज़ करते हुए। तो हमें डिफरेंट करेक्टर सेट हमें यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी, वरना वो एक बहुत लंबा एक काम हो जाएगा। इज इट क्लियर साथ? ओके, थैंक यू। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप जो बिल्कुल बेसिक एच टी एम एल जो अभी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो वो आई थिंक उनको भी सब क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग अलग से मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो प्लीज़ रेज योर हैंड, या थम का मुझे आइकन फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह ताला बस मेरी कोशिश ये होगी यार कि आप लोगों को मैं इसी तरह से मैं आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट लेकर चल सकूँ। ओके आयशा, मैं एपीआई वाली बात रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ऊपर किसने मुझसे सवाल किया था, अ, साद ने, कि हम बहुत ज़्यादा करैक्टर सेट ऐड कर सकते हैं या नहीं। देखो, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें गूगल एक एपीआई अपनी दे रहा है, तो क्यों ना हम शॉर्टकट में जाएं, शॉर्ट वे में जाएं, कि अगर हमारा काम एपीआई के थ्रू हो रहा है तो हम एपीआई यूज़ कर लेंगे। वो गूगल अपने गूगल ट्रांसलेट का एक टूल होता है, जिस जो हम नॉर्मली अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे, तो गूगल ट्रांसलेट का एक टूल होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट, इसमें आपको दुनिया जहाँ की सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये देखें कितनी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके आप उसको ट्रांसलेट कर सकती हैं इनटू एनी लैंग्वेज। जो लैंग्वेजेस आप वहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो वही लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे भी दिख सकती हैं। तो ये बेसिकली गूगल अपनी एपीआई प्रोवाइड करता है। जब हम एपीआई के कोर्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल ट्रांसलेट की एपीआई और टूल हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस ओके फॉर यू आयशा? आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू। नूर फातिमा, सर हमने HTML4 यूज़ करनी है? नहीं, आयशा नूर, बेसिकली देखें दुनिया कहाँ आगे आगे जा रही है, तो हम भी आगे जाएंगे ना यार हम पीछे क्यों आएंगे।
तो इन हम भी 5 पे काम करेंगे यार। तो 4 पे क्यों करेंगे? 4 और 5 का डिफरेंस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली कुछ जगहों पर अभी भी HTML4 का यूसेज है, लेकिन बस कुछ लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता यार कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं HTML पे, तो हमें यार इसकी तो नो हाउ होनी चाहिए ना यार, कि हम 4 पे हैं, 5 पे हैं। यार ये टाइमिंग मुझे ना थोड़ी-सी सेट करवानी पड़ेगी, ये अभी तक आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ उसकी वजह से। ये आयशा ज़ाहिद, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ यार कि ये टाइमिंग थोड़ी-सी इनकी सेट करनी पड़ेगी। मैं सेकंड टाइम अभी डिस्टर्ब हुआ हूँ क्लास में। खैर एनीवेज़, मैं कहाँ था? अबे यार मैं आगे पीछे हो गया हूँ, अब मैं कहाँ था? अ, हाँ, HTML4, HTML5 पे। हाँ, तो नूर मैं लाज़मी HTML5 पे ही आपको समझाऊँगा चीज़ें, और बिल्कुल आप लोगों को मैं क्लियर कट समझाऊँगा इसके अंदर कि 5 में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो आप कहीं पे भी आप जॉब करते हैं ना, जो आपके सीनियर होते हैं, वो चौड़े में आके आपसे पूछते हैं, "यार तुम HTML पे काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम HTML पे काम कर रहे हो तो कौन से वर्ज़न पे काम कर रहे हो?" अब बहुत से डेवलपर होते हैं, वो खामोश बैठे हुए होते हैं, जिनको पता नहीं होता। वो बोलता है, "बे तो इसको तो ये नहीं पता है कि यार वो 4 पे काम कर रहा है या 5 पे काम कर रहा है।" तो इसलिए जो है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप 4 पे कर रहे हैं या 5 पे। हम 5 पे ही करेंगे काम इंशाल्लाह ताला, ठीक है? और डायरेक्टली हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए करेंगे। मैं भी फ़िलहाल आज बूटस्ट्रैप शुरू नहीं कराऊँगा, हो सकता है शायद कल भी ना कराऊँ, क्योंकि मैं HTML को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट, मुझे अभी पता चला है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बिल्कुल HTML बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उनको भी लेकर चलना है। सो या यस थैंक यू, समटाइम यू सी ट्रांसलेशन पॉप अप ऑन डिफरेंट। हाँ, ये हाज़िक, ये गुड क्वेश्चन। जी, वो होता क्या है कि गूगल आपकी वेबसाइट को खुद भी एनालाइज़ करता है। जैसे कि मुझे अभी ऊपर यार मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा नाम याद करने में। तो मैं उन चीज़ों को जो है, नाम से मैं लेकर चलूँगा फिर आप लोगों को इंशाल्लाह। जो मुझे ये डॉट डी की वेबसाइट बताई थी, तो देखो इसके अंदर देखो टॉप पे ना यूआरएल के साथ यहाँ पे गूगल का मुझे ये टूल शो हो रहा है, ठीक है? ये देखो, इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे शो हो रहा है कि जर्मन ये लैंग्वेज इसने डिटेक्ट कर ली गूगल ने, और इसी में मुझे इंग्लिश शो कर रहा है। अगर मैं इंग्लिश करूँगा तो ये साइट पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें, कन्वर्ट हो गई। एनआरडब्ल्यू एक्सचेंज, योर यूके स्कॉलरशिप। अब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये गूगल की एपीआई इस पे इम्प्लीमेंट हुई हुई है, और ये गूगल का टूल है, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को ये शो हो रहा है। दोबारा मैंने जर्मन सेलेक्ट करी तो जो दोबारा मैं इस पे कन्वर्ट हो गया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं क्लास को भगाऊंगा नहीं, ठीक है, कि यार टाइम कम हो रहा है यार, मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करना था, नहीं। मैं बिल्कुल सुकून से लेकर चलूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यार अब स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, तब मैं थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मैं अपना पेस इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर मुझे जहाँ लगेगा कि नहीं यार अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा हूँ, मैं वहीं स्लो हो जाऊँगा, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है इसको अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, ये थोड़ा-सा एडवांस है, ठीक है? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता इस टूल के बारे में, और सॉरी इस टैग के बारे में, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अभी नहीं समझा रहा, क्योंकि ये हमारा जो टैग है, ये हमारा यूज़ होगा बूटस्ट्रैप के अंदर, ओके? सो इसको मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कराऊँगा। बताओ, अभी समझा भी नहीं रहा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? टाइटल, वो आएगा इसके बाद, ये भी हमारा हेड के अंदर आएगा। अभी तक देखें हमारा हेड के अंदर काम हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं गए, ठीक है? टाइटल, और इसी तरह से टाइटल यहाँ पर हमारा क्लोज। ये टाइटल क्या काम करता है? ये टाइटल हमारा काम करता है, हमें साइट का कोई ना कोई तो नाम तो देना होगा ना यार। हम ऐसा तो नहीं कि हम बेनाम पे काम कर रहे हैं। कोई भी अगर इसकी दोबारा एग्जांपल अगर आपको मैं ह्यूमन बॉडी पे रख कर दूं, तो यार कोई भी इंसान बेनाम तो नहीं होता ना, हर किसी का नाम होता है, ऐसे ही है, ठीक है? तो हमें ज़ाहिर सी बात है, हमें वेबसाइट का भी नाम देना होगा।
तो उसके लिए हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं और उसके लिए हम ये HTML4 HTML5 यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है ऊपर कि ये HTML4 वर्सेस HTML5, ठीक है, ये कंप्लीट गाइड। और ये आता है हमारा टाइटल टैग से, जैसे कि यहाँ लिख दूँ मैं वेलकम। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं ये भी नहीं बता रहा, अभी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा ये हेड टैग क्लोज। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, बॉडी। अब क्या है, हमारा ये हेड पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब जो भी हमारी साइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हैं आप पूरी वेबसाइट, ये लोगो, नेविगेशन और ये कंटेंट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, ये देख रहे हैं जितनी बड़ी वेबसाइट है, जितना भी इस पे कंटेंट आ रहा है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब हमारा आएगा यहाँ पे, इस बॉडी के अंदर, ठीक है। ये रहने दें, ये कोई वो नहीं है, ये तो मैंने खुद ही ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो इसको रहने दें, जहाँ पे जो समझा रहा हूँ ना ये समझें, ठीक है। ठीक है, आपकी जो पूरी बॉडी का जो जितना भी कंटेंट होगा, डाटा होगा, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखें हमारा लास्ट वही बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, जो कि HTML टैग हमारा ऊपर से चलता हुआ आ रहा था। मैं अगर यहाँ पे आपको सिंपल लिख कर दिखाऊं, हेलो वर्ल्ड, तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इसको मैं सेव कर लूँगा, शॉर्ट की है सेव करने की, Ctrl+S। इसको मैं सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे, ओके। इसको मैं सेव करूंगा इंडेक्स 2 के नाम से, क्यों, क्योंकि कल जो मैंने सेव की थी फाइल वो है इंडेक्स, तो अगर मैं उसको कर दूंगा तो वो इसकी फाइल को ओवर कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको index2.html सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव करा तो देखें सबके कलर आ गए, ठीक है। तो ये इसने HTML एक्सटेंशन के हिसाब से इसको सेव कर दिया। अच्छा देखें, सबलैम पे फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ ये, लेकिन हम VS कोड पे करेंगे, लेकिन मेरा जो पैकेजेस का इशू है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मेरा आज सॉल्व हो जाए और कल से जो है हम फिर VS कोड पे देखें। तो इस पे जब हम सेव करते हैं ना, तो अभी देखें ऊपर जो टैब आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस साइन आ रहा है, यहाँ पर देखें सर्कल आ रहा है, ये आ रहा है कि मेरा अभी तक कोड सेव नहीं है। जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा तो वो सर्कल हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। मैंने Ctrl+S करके सेव करा है। Ctrl+S जो है वो है शॉर्ट की सेव की, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये है सेव की शॉर्ट की। मैंने सेव करा, डेस्कटॉप पे मैं गया, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल यहाँ पे रखी हुई होगी index2 के नाम से, ये रही। और वही जैसे मैंने कल इसको ड्रैग करके मैंने ब्राउज़र पे ओपन किया था, इसी तरह से मैं फ़िलहाल ओपन करूँगा। और ये ओपन क्यों नहीं हो रही, ओके, इस तरह से नहीं होगी, ओके, नो इशू। राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम। अब ये देखें ये लिखा हुआ आ गया। तो ये है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ से हम HTML के अंदर हम काम कर सकते हैं और इसको हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को तो मुझसे पूछे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं। सर वो वेलकम वाली ईमेल नहीं, वो यहाँ पे शो नहीं होगी, वो बताओ कहाँ शो हो रही है, ये देखें ऊपर टैब देख रहे हैं मेरा कर्सर, ये वेलकम कहाँ शो हो रहा है। अब क्लियर हुआ होगा आपको, जो मैंने टाइटल टैग यूज़ किया है। एक मिनट में ज़रा इसको इधर कर लूँ और कोड को यहाँ कर लूँ, कोड को मैं और बड़ा कर लेता हूँ। देख रहे हैं टाइटल मैंने वेलकम यूज़ करा हुआ, वो कहाँ आ रहा है, ये रहा ऊपर। अब क्लियर हुआ।
जी। तो इस तरह से जो है ये हमारा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली से मुराद ये है कि यूनिवर्सल प्रोफेशनली काम इस स्ट्रक्चर पे होता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि यार इस वाले स्ट्रक्चर पे काम नहीं होता, किसी और स्ट्रक्चर पे होता है, आप उससे शर्त लगा लें, खाने की शर्त लगा लें आप बिल्कुल जीतेंगे ठीक है। ये सिक्स, जी जैन अब्बास, बिल्कुल सिक्स हेडिंग्स होती हैं, थोड़ा स्लो स्लो लेकर चलूँगा, एकदम से आगे नहीं भागूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आगे नहीं भागूंगा थोड़ा स्लो स्लो लेकर चलूँगा ताकि सबको हर चीज़ क्लियर कट हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल? अगर किसी को सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो मैं कोड अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है वरना आप लोग भूल जाएंगे। इस पे मैं शर्त लगा सकता हूँ समझ रहे हैं? क्योंकि बेसिकली आईटी फील्ड के अंदर होता ये है कि अगर जो चीज़ अगर आपने छोड़ दी, आपने उसको फ़ौरन प्रैक्टिस में नहीं रखा, आप वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सब अपने लैपटॉप्स पे ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, ये जो कोड है, ये कोड नोट पैड की फाइल पे आप लोग ज़रा टाइप करें और इसका आउटपुट देखें क्या आ रहा है। ठीक है, मैं भी स्पीड में लेकर नहीं चलूँगा क्योंकि देखें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये उनको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि अगर वो कहीं कुछ स्टक होते हैं तो वो भी ड्यूरिंग द क्लास वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये कोड लिखें, आप लोगों के पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद मैं पूछता हूँ फिर आप लोगों से कि आप लोगों ने कितना समझा और किस किस ने टाइप करके, और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए आउटपुट का। मैं वेट कर रहा हूँ।
रात में नॉर्मली तकरीबन 10 बजे तक उमर उससे बात करता है। नहीं, अभी तक उसका डिज़ाइन मुझे मिला नहीं है। और पद्मा का मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था रात में, कल 2 सवा 2 बजे। उसका वो अपॉइंटमेंट वगैरह अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिंपल वो है। सिंपल वो है, वो नहीं, फंक्शनैलिटी तो वो मुझे देखनी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर वाइज़ है ना, वो देख रहा है पृथ्वी। अभी फ़िलहाल उसने स्ट्रक्चर कर दिया है, फंक्शनैलिटी नहीं है अभी। फंक्शनैलिटी बाद में आ जाएगी जब साइट कंप्लीशन की तरफ जाएगी, उसके दरमियान जो है वो हो जाएगी। ओके, आप लोगों को हो सकता है शायद ये क्लियर हो गया होगा। ओके, मैंने सबके स्क्रीनशॉट भी मैंने गो थ्रू कर लिए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये चीज़ क्लियर हो गई है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक क्लास का टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। मैं चीज़ों को बस नॉर्मली लेकर चल रहा हूँ अभी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, मैं फिर एक दफ़ा पूछ लूँ कि आप लोगों को वॉइस का कोई इशू तो नहीं हो रहा? वॉइस सबको क्लियर है? जो कल इशू हो रहा था, आज वॉइस क्लियर है बिल्कुल? हैंड रेस कर दें अपने अपने। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बेहतरीन बेहतरीन। ओके ओके, हमने जैसे कि मैंने एक पहले टैग लिखा हुआ है H1। ये H1 क्या है? बेसिकली ये होता है हेडिंग टैग। मेरी नोटपैड की फाइल ये रही। हेडिंग टैग बेसिकली हेडिंग टैग्स आर लिस्टेड बिलो। मैं पूरा नीचे हेडिंग टैग लिख रहा हूँ कि कितने होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स। H1 ओपनिंग, H1 क्लोज। इसी तरह से H2 ओपनिंग, H2 क्लोज। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको 6 टाइम्स मैं पेस्ट कर देता हूँ। 2 टाइम्स तो हो गया, 4 टाइम्स रह गया। 3 4 5 6। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि अब आप लोगों को विजिबल हो जाए। अब विजिबल हो गया होगा। ओके, अब हेडिंग टैग जो हमारे आते हैं वो आता है H1 से लेकर 3 4 5 6। इसमें मैंने एक गलती की हुई है, वो गलती आप लोगों को आई थिंक वाज़ेह हो भी रही होगी। मैं इसको और बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैंने H1 यहाँ मैंने सेम लिखा हुआ है ओपनिंग में, और H1 क्लोज लिखा हुआ है ओपनिंग में, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो है मैंने दो में H5 ओपनिंग लिखा हुआ है, लेकिन H2 क्लोज में लिखा हुआ है। क्यों? तो क्या ये H5 उठा लेगा या नहीं? क्योंकि देखें दोनों सेम होने चाहिए ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन मैंने लास्ट में मैंने दो को मैंने सेम नहीं रखा हुआ। तो जिनको पता है HTML के बारे में वो ना बोलें, जिनको नहीं पता वो मुझे गैस करके बताएं कि इज इट पॉसिबल कि H5 जो ओपनिंग टैग है वो क्लोजिंग टैग भी सेम होना चाहिए, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं? मुझे ज़रा बताएं, मैसेज करें। ओके, अनफॉर्चुनेटली आप जिसने बोला है कि ये वर्क नहीं करेगा और ये सेम होना चाहिए, सेम तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ओपनिंग टैग तो आप सही मिल रहा है ना यार, इसको क्लोजिंग टैग भले गलत मिल रहा है। क्योंकि देखो जो आपका इंटरप्रेटर होता है ना, जो इसकी पूरा क्रॉलर होता है, वो क्या करता है, वो आपका कोड यहाँ से पढ़ना शुरू करता है। वो बोलता है एंड में क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं है, साइड में करो। ठीक है, शुरू में मुझे समझ में आ रहा है, हाँ भाई इसने लड़के ने मुझे H5 लिख कर दिया है, भाई मैं H5 इसकी हेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इसको H5 ही कंसिडर करेगा। मैं आप लोगों को परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ। क्या आ गए?
हेलो वर्ल्ड यहाँ से मैं कॉपी कर कट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 ऑल गुड. मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आया. ये देखें, उठा लिया. H1, H2, H3, H4, H5, H6. अच्छा, इसके अंदर उल्टा चलता है कि H4 जो है वो, सॉरी, H1 सबसे बड़ी होगी और H6 सबसे छोटी होगी. ठीक है. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. हाँ बोलो. माउस किसको देना था? असद, उबैद और रोशेस और सालिक. 4. मैं 3 क्यों बोलूँगा? हाँ, सालिक और असद उबैद. यहाँ तक क्लियर आया? आप लोगों को क्लियर हो गया? नहीं, H6 से ज़्यादा होती ही नहीं है. ये H6 तक ही हेडिंग्स होती हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ. ठीक है. तो H6 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती. आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा. तो जो नॉर्मली स्टैंडर्डाइज जो काम होता है ना, स्टैंडर्डाइज जो काम होगा वो होगा प्रॉपर टैग वाइज. ये जो मैंने तरीका आप लोगों को दिखाया था कि ओपनिंग टैग सेम, ओपनिंग टैग H5 तो क्लोजिंग टैग H2 कर दें, नहीं, ये गलत है. उठा तो लेगा, काम तो करेगा, परफॉर्म करेगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से काम करें वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों को कोई डांटेगा भी नहीं. अच्छा, कैन वी देयर मोर देन 6? नहीं यार, ये गुलाम, नहीं, H6 से और आगे नहीं होती. और ये हेडिंग का साइज के लिए यूज़ होते हैं. हाँ, ये बिल्कुल बेसिकली ये आपका जो काम होगा ना, ये हेडिंग टैग, ये आपका बेसिकली एसईओ पर्पस के लिए काम आता है. जब एसईओ का काम, जब काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि हाँ यार, एसईओ में ये चीज़ कंसिडर की जाती है. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक कोई सवाल किसी का हेडिंग से रिलेटेड? आज हमने एक हेडिंग टैग को कवर अप करा है प्लस एचटीएमएल बेसिक को कवर अप करा है. यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो मुझसे पूछे. फ़र्रुख, अगर फ़ॉन्ट साइज़ अगर और छोटा करना होगा ना, तो वो फिर स्टाइल स्टाइल से होता है, वो होता है सीएसएस से. ठीक है. अब सीएसएस जो है वो फ़िलहाल आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो आपका उस टाइम पे ये सवाल, आप ये इसको नोट डाउन कर लें. आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लें कि आपने ये सवाल पूछा था, तो मैंने आपको इसका ये जवाब दिया था, और आगे जाके फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह. यार, अगर आपको ओवैस, अगर आपको डिफरेंट साइज़ चाहिए तो आप इसको H1 दे के, इसको आप इनलाइन सीएसएस या फिर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ अपर लोअर कर सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने H1 दिया है तो आप इसको H1 का यही साइज़ होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते. नहीं, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं. इसको आप छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं. क्लियर हुआ आपका पॉइंट ओवैस? ओके. और आई थिंक मुझे यहीं तक ही इसको रखना चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी सारा हो गया. एक टैग हमने आज कवर अप कर लिया, प्लस HTML स्ट्रक्चर को हमने आज पूरा प्रॉपर गो थ्रू करा है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आई है प्रॉपर. ठीक है. तो फ़िलहाल हम आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं आपको ये वाली फ़ाइल आप लोगों से मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोग इसको गो थ्रू करके, प्लस अब आप लोगों का एक टास्क है. जो मैंने अभी तक ये समझाया है, ये आप सब लोगों का असाइनमेंट है, या आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब मुझे शो करेंगे. ठीक है. और मैं सबका फिर चेक भी करूँगा वन बाय वन. ठीक है. सो आज की क्लास को यहीं पे हम इख्तिताम पजीर करते हैं. ओके. और सो या, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास कल की क्लास से आज की क्लास बहुत ज़्यादा बेहतर रही होगी, प्लस बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की भी रही होगी, ताकि आप लोग इंगेज रहें, आप लोग बोर ना हो. ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. यू कैन लीव. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.